हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो कल के दिन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों को स्पीच भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर इन स्पीच की अगर हम लोग बात करें, हमारा जो भी बातचीत यहाँ पे रहने वाला है, जो भी टॉपिक रहने वाला है, वो शेयर मार्केट तक ही सीमित यहाँ पे रहने वाला है। सो शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे बोले हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि मोदी जी आके आपको ये बोलेंगे हाँ ये शेयर खरीदो, ABCD वाला शेयर खरीदो, XYZ वाला शेयर खरीदो, ऐसा नहीं होगा। इशारे इशारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। एंड खास करके उनका जो फोकस होता है दोस्तों, वो मतलब बड़ा फोकस होता है उनका। ठीक है, मतलब सेक्टर वाइज वो बातें बोलने की कोशिश करते हैं। एंड आपको पता ही है कि अगर आपको किसी भी शेयर में एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ इन्वेस्टर मतलब देखा गया, तो अगर आपको बड़ा पैसा छापना है तो वो सेक्टर बहुत हेल्दी रहना चाहिए। ये एकदम बेसिक सा गणित है। अगर आप हेल्दी सेक्टर में जाओगे, हेल्दी सेक्टर मतलब क्या, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, जहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लो आ रहा है पैसे का, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो नंबर 5 वाला, नंबर 6 वाला शेयर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखे जाएगा। बट अगर आपको मतलब ऐसे सेक्टर में जाओगे जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, बहुत ही थका हुआ सेक्टर है, एंड वहाँ के अगर आप नंबर 1 नंबर 2 में भी जाओगे, तो शायद से आपके इतने रिटर्न्स ना बन पाए। तो इसलिए जब भी आप इस प्रकार की जो स्पीच सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की, तो हमेशा उनका जो फोकस होता है वो सेक्टर वाइज होता है। तो कौन कौन से सेक्टर की बातें उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली की है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ और कौन कौन से बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है जो कि मार्केट के फेवर में हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि हाईलाइट्स के फॉर्म में हम लोग ये बातों को यहाँ पे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉलिटिक्स विलिटिक्स, जितनी भी सारी बाकी की चीज़ें चलती है, उनको हम लोग इग्नोर करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो 2 टारगेट की बात की है मोदी जी ने। मतलब पहला वाला टारगेट की बात उन्होंने की है, वो है शॉर्ट टर्म वाला टारगेट। शॉर्ट टर्म वाला टारगेट मतलब क्या, आने वाले नेक्स्ट 4 साल में, आने वाले नेक्स्ट 5 साल में। ठीक है, सो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो एंटायर भारत की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो उसके टारगेट की यहाँ पे बात की है। सो जैसे कि आपको पता ही है, हमारी GDP की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अभी 5वें नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने UK को हराया था। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, तो मोदी जी ने यही कहा है कि आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में जो हमारा भारत देश है, वो 3रे नंबर पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और देखा गया दोस्तों, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, आने वाले समय में 5 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली इंडिया टॉप 3 इकोनॉमीज में हम लोग को शामिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसमें 2 साइड्स की अच्छी बातें देखने को मिलती है। मतलब इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर ऊपर भी जा रहे हैं। एंड ये भी बात हम लोग नकार नहीं सकते कि ये जो बाकी के जो कॉम्पिटिटर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जापान एंड जर्मनी, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। खास करके जापान का तो कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस ढीला चल रहा है। सो अगर ये इतने ही स्लो तरीके से ग्रो होते रहेंगे, तो इंडिया तो इनको इजीली यहाँ पे बीट कर सकता है। सो डेफिनेटली मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, कि आने वाले समय में 4 से 5 साल की बात करें अगर हम लोग, अभी कौन सा चल रहा है 23, मतलब 28 तक अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया 3रे नंबर की इकोनॉमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें ज़्यादा कोई तकलीफ भी होनी नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें अचीवेबल है। देन दोस्तों, बात करेंगे एक और टारगेट के बारे में। बट ये टारगेट कौन सा है, ये टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट, मतलब लॉन्ग टर्म का यहाँ पे टारगेट है। और टारगेट क्या यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, तो 2047, यस 2047 की बात करें दोस्तों, तो हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसीलिए जो टारगेट रखा गया है, बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है कि हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ से हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे। सो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर देखा गया, कैलकुलेट करें, 23 चल रहा है एंड 47 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 24-25 साल, सो क्या 24 से 25 साल में क्या इंडिया इतना आगे यहाँ पे बढ़ सकता है एग्रेसिवली? तो देखिए, एज ए इंडियन हम लोग ज़रूर कहेंगे कि यस बढ़ सकते हैं, बट इतना ईजी भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। बट यस, अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इतना तो कह सकते हैं, 47 नहीं तो चलिए 50 में कर लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट यस, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टारगेट रखा हुआ है वो बहुत ही बड़ा टारगेट है। एंड अगर ऐसा हो पाया, तो आप अंदाज़ा लगा के देख लीजिए कि क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हमारे मार्केट में यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मार्केट मतलब मैं हर चीज़ को मार्केट से क्यों तोलता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनियाँ हम लोग को बड़े कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, वो मार्केट में ही तो है। सो वो कंपनियाँ अगर बहुत गुना बड़ी बन जाएगी, तभी तो जाके सारी चीज़ें हम लोग को अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वही कंपनियाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पे करती है एंड बहुत सारे फायदे हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसमें अगर देखा गया दोस्तों, अगर 47 तक अगर इन चीज़ों को अचीव करना है, तो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, वो बहुत ही
और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी तो चल रहा है बट और एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है 25 साल में जहाँ से अभी हम है एंड डेवलप तक जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डिफेंस सेक्टर की बात करें, देन रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यस स्वदेशी ही चीज़ों को के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। सो चेक कीजिए ऐसे और कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा कमज़ोर है, विदेशी कंपनियां वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को आत्मनिर्भर भारत का नारा भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। सो ऐसे सेक्टर को भी आप चाहो तो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, तो अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात तो हमेशा मोदी जी यहाँ पे करते ही है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो इसको अगर और एग्रेसिवली आगे लेके जाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी टेक वाली कंपनियां दोस्तों, ठीक है, उनके ऊपर फोकस रखिए। कौन कौन सी टेक वाली कंपनियां एग्री टेक में ज़्यादा फोकस यहाँ पे दे रही है, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, उनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रकार की भी हम लोग को स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, ऐसा लगता है कि मोदी जी को ड्रोन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब वो बहुत बार ड्रोन का नाम लेते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था एनएलपी में, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के वक्त भी उन्होंने कहा था कि ड्रोन सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है करके। ये कोई मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा, आप चाहो तो उनका स्पीच देख सकते हो। तो वापस उन्होंने ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है कि ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी हो सके, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी मतलब इस्तेमाल करना भी यहाँ पे आना चाहिए। उसके स्किल सेट की अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर भी फोकस रखने का मतलब कोशिश यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विश्वकर्मा योजना के तहत, वो यहाँ पे हम लोगों को लगभग 15,000 ड्रोन प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। किसको ये ड्रोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। एंड खास करके वुमेन्स की बात उन्होंने यहाँ पे की है। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो एग्री ड्रोन्स की बात हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली ही बात होती हुई देखने को मिली है। सो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक तो हम सभी लोगों को वैसे भी यहाँ पे पता ही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जेनटेक तो है ही हमारा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। देन आइडिया फोर्स तो जस्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है। द्रोणाचार्य एरियल है जो कि छोटी कंपनी है, ठीक है, एसएमई में ही शायद से एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे लॉट में ही डील होता है। देन रतन इंडिया एंटरप्राइज आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, छोटा स्टॉक है इसलिए ब्लाइंडली जाना नहीं है। छोटा मतलब मैं प्राइसिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देन पारस डिफेंस है, मैप माई इंडिया भी ड्रोन सेक्टर में एंटर हो चुका है, जिन्होंने दूसरी कंपनी यहाँ पे हाल ही में उसको एक्वायर किया था, 20% स्टेक खरीदा था। एचएल की बात करें वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ड्रोन में जो काम करती है करके, ऐसे बहुत सारे कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। पारस डिफेंस का भी नाम शायद से मैंने लिया होगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड जो हम लोगों ने चीज़ों को पहले पकड़ा था, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सरकार के ओर से भी वहाँ पे बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। वरना इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ड्रोन है हम लोग इसके पहले भी काम करते थे। ऐसा थोड़ी है ना कि ड्रोन अभी जाके किधर पिछले 2 साल में ही बने, नहीं, पहले से ही बनते थे। हाँ, अभी सरकार का रुख बदल गया, कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे वो हट गए, ठीक है। इनके ऊपर जो PLI स्कीम भी दिया करते थे, जिस प्रकार का डिमांड देखने को मिला उसको भी 2x कर दिया, ठीक है। देन जो एक्सपोर्ट हम लोग करते थे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, बैन था, वो भी हटा दिया। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं ड्रोन सेक्टर की जो उड़ान है, जैसा ड्रोन ऊपर ऊपर उड़ता है वैसे हम लोग को उड़ान कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये इसके चलते हम लोग एक इनडायरेक्टली इसका अर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो जिनके पास भी ड्रोन वाली कंपनियां होंगी वो जरूर चाहे तो लंबी अवधि का भी विचार यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है कि इस सेक्टर के प्रति सरकार का बहुत ही ज़्यादा फोकस हम लोग को बार बार यहाँ पे हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच यहाँ पे होती है, तो आप देख लेना इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। स्पीच की बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम हम लोग को देखने को मिला था, टेक्नोलॉजी का नाम हम लोग को देखने को मिला था, ड्रोन से रिलेटेड बातें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। एंड ओवरऑल अगर आप हमारे निफ्टी की बात करें, मार्केट की लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लॉन्ग टर्म में हमेशा हमेशा तेज़ी ही रहती है। शॉर्ट टर्म की बात करें दिक्कतें रहेगी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी आप लोगों को पता ही वो इन्फ्लेशन का डेटा है, तो ये गड़बड़ें चलती रहती है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म का अगर आप विजन रखोगे, अब 5 साल पहले देखो मार्केट किधर था, आज देखो किधर है,
वैसे और 5 साल पहले मतलब आप आगे की बात देखोगे तो मार्केट यहीं पे नहीं रहेगा, 19 नहीं रहेगा, शायद से 29 रह सकता है, 30,000 रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपका पैसा बनना गारंटेड है अगर आप अच्छे कंपनी में जाते हो तो। हाँ, शॉर्ट टर्म की बातें करिए, तू मैं चलता रहेगा, ये होगा वो होगा, एंड उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के भागना है करके। आधे लोग तो डर ही जाते हैं, ठीक है, वो डर से कुछ नहीं होता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में यहाँ पे रखी थी। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्शन लेना ही है, ज़रूरी है करके, ये चीज़ें चलती रहती है, बट एक ओवरव्यू हम लोग को मिल जाता है कि क्यों इन चीज़ों को पढ़ना होता है। क्योंकि ड्रोन सेक्टर, डिफेंस की बात करें, रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने जो चीज़ें निकाली थी, शेयर्स निकाले थे जो हमारे बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुके हैं, वो ऐसी चीज़ों से हम लोग को पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके ऊपर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी ना हम लोगों को कोई एग्जाम जाके देना है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना एंड मार्केट के प्रति उसका व्यू रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड